अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। इस आज की ख़ास बात के इस एपिसोड में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मुल्क भर में आज 74वां यौम जमहूरिया शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर शानदार परेड का एहतमाम किया गया। परेड में मुख्तलिफ टीम की झांकियां नजर आई। इस साल मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी यौम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। दरिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यौम जमहूरिया की बहुत सी नेक ख्वाहिशात, इस बार का ये मौका इसलिए भी ख़ास है कि हम इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम मुल्क के अजीम आज़ादी पसंदों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ें। चौहत्तरवें यौम जमहूरिया के मौके पर जुमेरात को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक़िदा मरकजी तकरीब के दौरान दुनिया हिंदुस्तान की बेपनाह फौजी बहादुरी की गवाह बनी। परेड शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल गए और वहां शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद रिवायत के मुताबिक कौमी तराने के बाद कौमी परचम लहराया गया। बाद अज़ां तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर पुरानी 25 पाउंड तोपों के बजाय कौमी परचम को 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। यह फैसला हुकूमत की मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के मकसद से लिया गया। परेड का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सलामी देने के साथ हुआ। परेड की कमांड सेकेंड जनरेशन के फौजी अफसर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभाल रहे थे। वहीं मेजर जनरल भुवनेश कुमार चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया परेड की सेकेंड इन कमांड थे। बहादुरी के आला तरीन अवार्ड्स के काबिल फख्र फाते उनके पीछे चल रहे थे। उनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के फाते शामिल थे। परमवीर चक्र जीतने वाले सूबेदार मेजर जो एजाजी कैप्टन है बाणा सिंह, 8 JNK लाइट इन्फेंट्री रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और मुख्तलिफ अफसरान इस मौके पर मौजूद थे।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को यौम जमहूरिया को आइन और उसकी इक़्तिदार के लिए खुद को वक्फ करने का एक अहम मौका करार दिया। ये बात उन्होंने 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराते हुए कही। डॉक्टर BR अम्बेडकर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं पहले और आखिर में। इस बात पर जोर देते हुए कि यौम जमहूरिया खुद को आइन और उसकी इक़्तिदार के लिए वक्फ करने का एक अहम मौका है, उन्होंने ट्वीट किया कि राजा जी मार्ग पर कौमी परचम लहराया और हमारे शहीदों और जदीद हिंदुस्तान के बनाने वालों की कुर्बानी को याद किया। वहीं कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरे तमाम प्यारे साथी हिंदुस्तानियों को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कई आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सलाट सलाम। राष्ट्रीय सलाट अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यौम जमहूरिया के मौके पर पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मुनक्किद की गई। आपको बता दें कि हर यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर यह तकरीब मुनक्किद की जाती है जिसमें हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। सभी दर्शक स्टेडियम के ऊपर वाले मंदिर में खड़े हैं और सभी से निवेदन है कि न खुद के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैली से पीछे हटके खड़े हो। एक बार बड़ा सभी दर्शक स्टेडियम के ऊपर वाले मंदिर में रैली के बाद
यौम जमहूरिया के मौके पर राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी इन तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर अशोक गहलोत ने जयपुर में परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि नीतीश कुमार ने पटना में सरकारी तकारीब में हिस्सा लिया। गतन जो परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। राष्ट्र सलाम, सलाम, सलाम। की आजादी कोई आसान नहीं थी। लोगों ने बलिदान दिया तब अंग्रेजों को निकाल सके, एक वतन बनाने के लिए जिसमें हम सब जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी भाषा बोलने वाले हैं, जितने भी प्रांतों के लोग हैं, कि हम इकट्ठे आगे बढ़ सके और इस वतन को मजबूत बना सके।
आप लोगों ने कुर्बानियां दी, उन पहाड़ों पे हैं जहां हमारे जो मौसम है इतना सख्त है, कहीं कहीं 40 डिग्री माइनस है। और वो लोग जिन्होंने कभी वो तमिलनाडु से हो, केरला से हो, आंध्रा से हो, तेलंगाना से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, उन्होंने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। मगर सिंचन पर खड़े इस भारत माता की सालमियत के लिए, इसको मजबूत करने के लिए। और आज मैं आपको मुबारक करता हूं कि आप लोगों ने इस देश को एक हाथ रखा है, और उम्मीद करता हूं कि आपके घर वाले भी खुशी से रहेंगे, आबाद रहेंगे। आप लोग मुश्किलों में गुजारते हैं, मैं जानता हूं। मैं उन जगहों पर पहुंचा हूं जहां पे मैंने देखा कि किस मुसीबत में और मुश्किल में आप हैं, मगर फिर भी भारत की सालमियत को कायम करने के लिए आप खड़े हैं। मैं मुबारक करता हूँ आपको इस स्वतंत्र गणतंत्र दिवस से, और उम्मीद करता हूँ कि भारत आगे बढ़ेगा और हम लोग सब इकट्ठे इस वतन को बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। बहुत बहुत मुबारक इस दिन पे आप सबको। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कांग्रेस कमेटी की अपील पर 26 जनवरी यानी आज से मुल्क की कई रियासतों में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम की शुरुआत की गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई रियासतों में अलग अलग मकामात पर हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम शुरू हो चुकी है, जो 2 माह तक जारी रहने वाली है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम की शुरुआत दिल्ली कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार की क़यादत में हुई। हजारों कांग्रेस कारकुनों ने यौम जमहूरिया के पेश नज़र कौमी परचम लहराया और सभी 280 ब्लॉकों और अजला में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस कारकुन लोगों को मरकज में मोदी हुकूमत और दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत की नाअहली, अवाम मुखालिफ पॉलिसियों, तखरीबकारी और तबाहकारी वाली सियासत से रोशनास कराएंगे। गलत पॉलिसियों की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और माली बहरान लोगों के सामने है। वहीं उत्तर प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम की शुरुआत करते हुए रियासती कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। रियासती सदर ब्रिजलाल खबरी का कहना है कि बीजेपी ने 2014 से आज तक जो भी वादे किए उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए हमने इसका नाम भारतीय जुमला पार्टी रखा। यूपी कांग्रेस सदर ने कहा कि हमने चार्जशीट बनाई है जिसमें भारतीय जुमला पार्टी के कारनामों का चिट्ठा है। चार्जशीट लेकर हम गांव-गांव लोगों के दरमियान जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के जगदलपुर शहर से हाथ जोड़ो मुहिम की शुरुआत की। जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी मंदिर से उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरवरी को मरकजी बजट 2023-24 पेश होने वाला है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बजट से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में रस्मी तौर पर हलवा सेरेमनी आज मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर फाइनेंस डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़, पंकज चौधरी और वजारत फाइनेंस के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे।
मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और मरकजी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने जुमेरात के रोज दुनिया की पहली इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया। कोविड वैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने 23 दिसंबर को इस वैक्सीन को मंजूरी दी थी। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। दिसंबर में भारत बायोटेक ने ऐलान किया था कि वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। इस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से ही बुकिंग होगी। फिलहाल हमें जिस इंजेक्शन की जो नसों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है, इस वैक्सीन को इंट्रा मस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है, क्योंकि नाक के जरिए दी जाती है इसलिए इसे इंट्रा नेजल वैक्सीन कहा जाता है, यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस बूस्टर डोज के आने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि नेजल वैक्सीन की मांग में इजाफा होगा। इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। पहले इसका नाम BBV154 था। इसकी खास बात यह है कि जिसमें जाते ही ये कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक कर देती है। इस वैक्सीन को इंजेक्शन से नहीं दिया जाता, इसीलिए इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। इसे देने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में 2 जगह एवलांच हुआ। कल सुबह 10 बजे करीब टिंकू नाला में बर्फ के पहाड़ गिरने से करीब 2 घंटे इंडो तिब्बत नेशनल हाईवे मुतासिर रहा। दोपहर बाद लाहौल की चंद्रभाग नदी के साहिल पर ये गिरा था। इससे कुछ देर तक नदी का बहाव रुक गया। इस एवलांच का भौंडर नदी पार कर दूसरे छोर तक पहुंच गया था। लाहौल स्पीति में बार बार एवलांच के वाकयात पेश आ रहे हैं। वहीं रियासत में बीते 2 दिनों के दौरान हुई बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 263 सड़कें गाड़ियों की आमद और उन सड़कों पर मुतासिर हुई है। इससे लोगों की ट्रैवलिंग प्लान पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इसमें लगभग 115 सड़कें बीते 15 दिनों से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हैं। शाहरुख खान, दीपिका और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और हर तरफ पठान का शोर हो रहा है। लोग थिएटरों में रक्स कर पठान फिल्म का जश्न मना रहे हैं। कहीं पटाखे तो कहीं फिल्म पठान का केक काटकर भी जश्न मनाया जा रहा है। इस फिल्म के पहले दिन की आमदनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। तिजारती तजियाकार रमेश बाला के मुताबिक पठान ने पहले दिन 54 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इसके साथ ही शाहरुख खान की फिल्म अब तक की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनर बन गई। इतना ही नहीं, पठान ने KGF 2 को भी पीछे कर दिया है। हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन KGF के नाम था और उसके हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई की थी। वेस्ट बैंक में जुमेरात को इसराइल की तरफ से किए गए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून भी शामिल है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप के पास इसराइली हमले के बाद हालत काफी तशवीशनाक है। जख्मी लोगों को लगातार अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों की इसराइल की एयर रेड तो कुछ लोगों को फौजियों के साथ भिड़ंत के दौरान मौत हुई। इसराइल ने इस हमले के बारे में बस इतना कहा कि उसके फौजी इस इलाके में ऑपरेशन चला रहे हैं। रूस के जरिए रह रहकर यूक्रेन पर की जा रही मिसाइलों की बारिश ने उसे तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। जुमेरात की सुबह एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद दिगरे कई मिसाइलें दागी, जिसमें एक शख्स के हलाक होने की भी इतला मौसूल हो रही है। बताया जाता है कि यूक्रेन की राजधानी कैफ पर रूस ने सुबह सवेरे कई मिसाइलें दागी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 जख्मी भी हुए। हमले के बाद कैफ के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती की गई, जिससे ब्लैकआउट वाली हालत पैदा हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के बहसिया वाले इलाके में एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कैफ के मैंने इस वाक़े की तस्दीक की और मुश्किल हालात की तरफ इशारा भी किया।
सऊदी अरब के हज व उम्रा के वजीर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल अरेबिया ने कहा कि ममलिकत 20 लाख आज़मीन हज की खिदमत की तैयारी कर रहा है, जिनमें जमहूरिया अल जज़ायर के 41,000 आज़मीन भी शामिल हैं। ये बात दोनों ममालिक के सरकारी इदारों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के मकसद के साथ स्ट्रैटेजिक मीटिंगों के एक हिस्से के तौर पर की गई। आपको बता दें कि इस साल कोविड से मुतालिक जितनी तहदीदात लगाई गई थी, उन सभी तहदीदात को निकाल दिया गया है और खुद इस बार हिंदुस्तान में अब तक के सबसे ज़्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।